दोस्तों एक्सेल में हर फार्मूला एंड फंक्शन की एक अपनी जगह है, अपना एक महत्व है। लेकिन एक्सेल में कुछ ऐसे टूल भी हैं जो उन फार्मूलाज को और भी बेहतरीन बना देते हैं। ऐसा ही एक फंक्शन है एरे फंक्शन। एरे फंक्शन कहें या कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एक ही चीज़ है दोस्तों। ये पहले से मौजूद फार्मूलाज को और भी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों अरे फंक्शन किस तरह काम करते हैं। मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ एग्जाम्पल्स अरे फंक्शंस के। मैं हूँ आपका दोस्त संजीव और आइए सीखते हैं अरे फंक्शंस। आगे चलने से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी कोई भी समस्या हो तो आइए देखते हैं दोस्तों हमें एरे फार्मूलाज का किस तरीके से यूज करना है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक डेटा है, क्वांटिटी और प्राइस का डेटा, और इसमें हम अमाउंट निकालते हैं और इन सारे अमाउंट का हम टोटल लगाते हैं। तो आप कैसे करते हैं दोस्तों? यूजुअली हम ये करते हैं कि क्वांटिटी को पर टन प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक वैल्यू आ जाती है। जैसे हमने ये किया एक एक कॉलम के लिए 34 टन क्वांटिटी को उसके पर टन प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया उसके टोटल वैल्यू। इसी तरह इस कॉलम में, इसी तरह अगले कॉलम में, इसी तरह सारे कॉलम में हमने एडिशन किया, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन किया और इसका एडिशन करना चाहते हैं तो हम एक सिंपल मेथड होगा इसका कि हम इन सबका सम कर दें। सम का फॉर्मूला लगाएं, सम का फॉर्मूला लगाएं और इन सभी को रेंज में डालें और उसको एंटर कर दें। तो ये सिंपल मेथड जो है हमारा, ये दो स्टेप में हमने किया। एक, इन सारे सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की अलग अलग, और इन सारे सेल्स को फिर एक साथ हमने ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी काम को हम एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला बना करके भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला बार में ये सम का फार्मूला आपको दिख रहा है। चलिए यहीं पर मैं इसको F2 करता हूँ। इसमें हमने क्या किया कि एक ही जगह पर एक ही सेल में हमने कॉम्प्लेक्स फार्मूला लगा दिया। हमने ऊपर वाले स्टेप में क्या किया था, पहले इन सबके मल्टीप्लिकेशन निकाले थे और फिर उनको सम किया था। हमने अब कॉम्प्लेक्स फार्मूला में क्या किया, सबके सम निकाले, सबके मल्टीप्लिकेशन किए सम के अंदर ही। तो हमने सारे सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और कॉमा के थ्रू इनको ऐड कर दिया और सम का फंक्शन लगा दिया। अब ये भी सेम ही रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, अरे फार्मूला। अरे फार्मूला को हम CSE फार्मूला भी बोलते हैं दोस्तों, CSE फंक्शन या फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये तीनों मिला करके जब बनता है तो ये बनता है दोस्तों CSE फार्मूला, CSE फंक्शन। इसलिए इसको CSE फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको छोड़ते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको कि ये CSE फार्मूला या अरे फार्मूला काम कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है। ये इस तरीके से लगाया जाएगा और ऐसा इसका रिजल्ट आएगा और ये फार्मूला बार में इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें एक विशेष चीज देखिए दोस्तों, इसमें करली ब्रैकेट्स आपको लगे हुए दिखाई देंगे फार्मूला के बाहर भी, दोनों तरफ। लेकिन जब मैं इस फंक्शन पे फार्मूला बार में क्लिक करता हूँ तो वो करली ब्रैकेट दोनों गायब हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि वो करली ब्रैकेट हमने लगाए नहीं है, वो हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया है तो वहां से सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको एक साइन दे दिया है कि ये CSE फॉर्मूला है भैया, इसके बाहर मत जाना। तो ना तो हम उसमें करली ब्रैकेट लगा सकते हैं ना हटा सकते हैं। हमने सिस्टम को एक कमांड दी कंट्रोल शिफ्ट एंटर, उसके थ्रू उसने ये समझा कि इस कमांड को रन कैसे करना है। दैट्स इट। तो अब मैं आपको ये फंक्शन को लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। इक्वल टू प्रेस कीजिए, सम लगाइए, सम का फॉर्मूला जैसे आप लगाते हैं नॉर्मली। इसमें आप पहली रेंज सेलेक्ट कीजिए जिसमें सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मल्टीप्लाई कीजिए।
मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, पर टन प्राइस से। इसी तरह पर टन प्राइस की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब हम सिस्टम को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया ऊपर वाली रेंज को नीचे वाली रेंज से मल्टीप्लाई करो और जो भी चीज आए सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो अब इसमें समस्या क्या है कि जिन लोगों के पास 365 एक्सेल 365 से पुराने वर्जन हैं उनमें ये फॉर्मूला इस तरीके से डायरेक्टली नहीं चलेगा। उसके लिए हम एरे फॉर्मूला लगाएंगे, एरे फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो बिना डरे दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का बटन मैं दबा रहा हूँ और फिर देखिएगा रिजल्ट। आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मैंने ये दबा दिया तो देखिए हम अपने टारगेट रिजल्ट पे पहुंच गए 169,108.95, यही आ गया। तो जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया था दोस्तों, ये करली ब्रैकेट सिस्टम ने अपनी मेमोरी में रख लिए। ये हमें सिर्फ दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे अरे फार्मूला लगाया हुआ है भैया, याद रखना। यहाँ पे आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया, अरे फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये इस तरीके से लगता है, मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है। ब्रैकेट लगाया नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट एंटर को प्रेस किया जाएगा और कुछ नहीं। एक बार और लगाएं, चलिए एक बार और लगाते हैं। मैं इस सबको हटा देता हूँ, एक बार और लगाता हूँ। सम फर्स्ट रो पूरी रेंज सेलेक्ट मल्टीप्लाई, सेकेंड रो पूरी रेंज सेलेक्ट मल्टीप्लाई, एंटर और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये हो गया है ना दोस्तों, सिंपल। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था सिंपल सम का फॉर्मूला। अब हम इसी तरह से किसी एवरेज के फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूले के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो ये 6 साल का ईयर वाइज टर्नओवर का डेटा है, मेरे को इसमें एवरेज टर्नओवर इंक्रीज निकालना है ईयर ओवर ईयर। इन 6 सालों में कितना इंक्रीज हुआ, एवरेज इंक्रीज कितना हुआ। तो उसी तरह से समझते हैं इस एग्जांपल को भी। इंक्रीज क्या होगा दोस्तों, 16 से 17 में 2016 ईयर 2016 से ईयर 2017 तक कितनी इंक्रीमेंट हुआ मेरे पास, $7 बिलियन का इंक्रीज हो गया मेरी टर्नओवर पे। मैंने क्या किया, 2017 की टर्नओवर से 2016 की टर्नओवर को माइनस कर दिया सिंपली। देखिए 17 की टर्नओवर से 16 की टर्नओवर को माइनस किया तो वो इंक्रीज आ गया, ईयर ओवर इंक्रीज। ईयर ओवर ईयर इंक्रीज को हम ऐसे ही निकालते चलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर चलते हैं। 18 से 17 में कितना इंक्रीज हुआ, 17 से 18 में कितना इंक्रीज हुआ, माई मिस्टेक, ऐसे ही इसको माइनस कर लेंगे। फिर 18 से 19 में कितना इंक्रीज किया, ये देखिए $12 बिलियन। इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगले साल के वैल्यू से पिछले साल की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, तो हमारे पास इंक्रीज आता जा रहा है। अब इसी इंक्रीज का एवरेज निकालना है हमें। 6 साल में भैया मेरा कितना एवरेज इंक्रीज हुआ। एवरेज का एक फॉर्मूला लगा दिया हमने। हमने क्या किया, एवरेज का एक फॉर्मूला लगा दिया। टाइप किया एवरेज, ब्रैकेट लगाया या टैब प्रेस किया एवरेज और ये रेंज सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये हिस्सा आपका हुआ एक सिंपल मेथड, इसलिए मैंने इसको लिखा सिंपल मेथड। लेकिन इसमें 2 स्टेप किए आपने। ठीक है, पहली बार आपने निकाला सिर्फ डिफरेंशियल इंक्रीज और दूसरी बार निकाला आपने एवरेज। इन सब 2 अलग अलग सेल्स में या 2 अलग अलग रोज में। एक सिंगल फॉर्मूला में कैसे लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सम, जब हमने सम का एवरेज सम का फॉर्मूला सीखा था तब भी हमने ये 3 स्टेप में इसको आपको दिखाया था कि किस किस तरह कर सकते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और अरे फॉर्मूला। इसी तरह हम इसको भी समझ रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। सिंपल फार्मूला मैंने दिखा दिया आपको, सिंगल फार्मूला, सिंगल सेल फार्मूला या कॉम्प्लेक्स फार्मूला कैसे लगाएंगे, उसी तरह सेम टू सेम। अगले साल वाली सेल से पिछले साल की सेल को माइनस करते जाइए, कॉमा लगाते जाइए और ब्रैकेट लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसका एवरेज आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे टारगेट अरे फंक्शन पर। अरे फंक्शन में क्या करना है हमें, एवरेज का फॉर्मूला लगाइए। एवरेज का फॉर्मूला लगाया हमने। अब इस वाली रेंज को सेलेक्ट कीजिए।
आपने देखा दोस्तों, मैंने पहले वाले सेल को छोड़ दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एक एक हमें कम लेना है, एक साल पीछे चलना है, क्योंकि हम पीछे के साल को अगले साल से माइनस करते जा रहे हैं। अब इस रेंज में से माइनस क्या करना है, हमें पिछली रेंज को माइनस करना है। एक रेंज ये हो गई हमारे पास। मैं यहाँ तक नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, यहीं तक ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 2016 से 2020 तक ही लिया, तो ये पिछली रेंज को माइनस कर दिया मैंने सिस्टम में। अब क्योंकि मेरे पास तो दोस्तों 365 है, एक्सेल 365 है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरे पास तो रिजल्ट वही आएगा जो मेरे को चाहिए। लेकिन जिन दोस्तों के पास, मेरे जिन भाई बहनों के पास एक्सेल 365 से पुराना वर्जन है, ये अरे फार्मूलाज उनके लिए विशेष रूप से काम आएंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगाना है हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एंटर नहीं दबाना है डायरेक्टली, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपका रिजल्ट आपके सामने 11.60, यही मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया हुआ है। सिस्टम हमें ये बता रहा है कि भैया आपने एक अरे फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसको कि ये सिस्टम दिखा रहा है करली ब्रैकेट लगा करके। तो ये करली ब्रैकेट हमने लगाए नहीं है, ये हमें सिर्फ दिख रहे हैं, और ये हमें सिस्टम बता रहा है कि ये फॉर्मूला हमने सीएससी फॉर्मूला या अरे फॉर्मूला लगा करके कंप्यूटर को एक ट्रिक बताई है कि भैया ये अरे फार्मूला है, ये रेगुलर फार्मूला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ और अपने सभी साथियों से मैं दरखास्त करता हूँ कि इसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के कुछ फार्मूलाज में लगा करके इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और किसी को अगर कोई परेशानी आए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो मेरे से वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे फ़ोन पर फ़ोन कर सकते हैं, या मेल भेज सकते हैं। मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो खासकर मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स के लिए है। तो आशा करता हूँ आप तो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और इसको शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।